हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब? अच्छे होंगे। आप सभी लोगों का मैं अपने YouTube चैनल विजडम क्लासेस पर स्वागत करता हूं। हम लोग एक नए बैच की शुरुआत कर रहे हैं और इस बैच का नाम हमने दिया है सफ़र बैच। ठीक है। और ये सफ़र बैच इसलिए दिया गया है क्योंकि हम लोग एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे हैं। अब एक नए सेशन की शुरुआत कर रहे हैं 2024-25 की। ठीक ना? क्योंकि जो बच्चे अब 2025 में बोर्ड एग्जाम देंगे उनके लिए ये क्लासें उपलब्ध होंगी। रेगुलर बेसिस पे आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लासें मिलेंगी। 9th 10th 11th और 12th इन सब की मैथ्स की क्लास आपको हिंदी मीडियम में भी उपलब्ध होगी और इंग्लिश मीडियम में भी उपलब्ध होगी, यानी सीबीएसई बोर्ड के लिए भी उपलब्ध होगी और यूपी बोर्ड के लिए अलग होगी। यानी दोनों क्लासें आपको मिलेंगी मैथ्स की। आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th की शुरुआत कर रहे हैं और आज से ही आपको 10th की क्लास भी मिलेगी और 9th और 10th 11th की क्लास, यानी कि एक दिन आपको 10th और 12th की क्लास देखने को मिलेगी तो और 9th और 11th के बच्चों के लिए एक दिन आपको क्लास मिलेगी। तो यहाँ पर आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं मैट्रिसेस, यानी मैट्रिसेस होता क्या है या मैट्रिक्स कैसे पढ़ना है। देखिए, हमने पहला और दूसरा चैप्टर नहीं लिया है। हम नहीं चाहते थे कि आपका जो पहला ही दिन हो वो खराब हो, क्योंकि जो आपका मैट्रिसेस है थोड़ा सी इजी चैप्टर है। तो इससे हम शुरुआत करते हैं, फिर इस चैप्टर को पढ़ने के बाद, डिटरमाइन को पढ़ने के बाद हम लोग पहले और दूसरे चैप्टर को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। तो आइए आज की क्लास को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिएगा और अपने साथ पढ़ने वाले बच्चों के साथ इसे शेयर करिएगा ताकि इस क्लास का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग ले सकें। आइए तो शुरू करते हैं। मैट्रिसेस क्या होता है? देखिए, मैट्रिसेस जो है, मैट्रिसेस क्या है, एक प्यूलर वर्ड है, ठीक ना। और मैट्रिक्स शब्द का क्या है, ये प्यूलर है और मैट्रिक्स जो होता है वो सिंगुलर होता है। तो मैट्रिक्स क्या होता है या मैट्रिक्स में हमको पढ़ना क्या है, सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि मैट्रिसेस क्या है। देखिए, डिफिनेशन हम लोग अगर जाने कि मैट्रिक्स क्या होता है, एकदम आराम से समझेंगे बच्चों, कोई हड़बड़ाहट नहीं है। देखिए, मैट्रिक्स क्या होता है, ठीक ना। मैट्रिक्स को हम लिखते कैसे हैं, मैट्रिक्स में जो एलिमेंट्स होते हैं उन्हें क्या कहते हैं। हम लोग हर एक बात को एकदम आसान भाषा में और बेसिक चीज़ों से, यानी हर एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए चलेंगे। तो आइए सबसे पहले तो हम समझते हैं कि मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स क्या होता है, देखिए, ए रिक्टेंगुलर एरो, ए रिक्टेंगुलर एरे of number or function। तो मैट्रिक्स क्या होता है, ए रिक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन। एरे का मतलब होता है ट्रे, मतलब एक ऐसा मैट्रिक्स जो किस फॉर्म में लिखा गया हो, रिक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा गया हो। और उस रिक्टेंगुलर फॉर्म में क्या लिखे हो सकते हैं, कुछ नंबर लिखे हो सकते हैं या कुछ फंक्शन लिखे हो सकते हैं, ठीक ना। तो किसी भी मैट्रिक्स में ए रिक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन होते हैं। यानी कि उस मैट्रिक्स में, जैसे सपोज करिए मैंने ऐसे लिखा 1 2 4 5 6 7, ठीक है। तो आपको एक रिक्टेंगुलर फॉर्म में दिख रहा होगा। रिक्टेंगुलर एरे, यानी एरे मतलब एक ट्रे के रूप में नंबर आर फंक्शन को क्या करते हैं, हम लिखते हैं। सपोज करिए, ऐसे समझिए, मान लीजिए आपका कोई फ्रेंड है राम, ठीक ना। और राम मार्केट जाता है और 3 पेन लेके आता है और 5 पेंसिल लेता है, ठीक है। और आपका ही एक फ्रेंड है, कौन, सचिन, वह भी मार्केट जाता है, वो 9 पेन लेता है और उसका पेंसिल में इंटरेस्ट नहीं है तो उसने पेंसिल नहीं खरीदा। तो जब कोई नंबर्स एक फॉर्म में लिखा जाए, एक डिस्क्राइब फॉर्म में लिखा जाए, तो उसे
एक एरे के फॉर्म में लिखा जाए यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में लिखा जाए तो उस फंक्शन को या उस नंबर्स को हम लोग क्या कहते हैं, मैट्रिसेस कहते हैं या मैट्रिक्स कहते हैं। तो ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, देखिए इस मैट्रिक्स में क्या क्या होता है, रो होता है एंड कॉलम होता है। ठीक ना, रो एंड कॉलम क्या होता है हम उसको समझते हैं। देखिए यहां पे आपको फॉर्म में दिख रहा होगा ये लाइन, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, और इसे हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। ठीक ना, मतलब हम ये कह सकते हैं, देखिए ये जो आपको लाइन दिख रही है ये हमारी पहली रो है यानी R1, और ये हमारी दूसरी रो है R2। ये हमारा पहला कॉलम C1 और ये हमारा पहला कॉलम C2 और ये हमारा तीसरा कॉलम C3। मतलब इस चीज को ऐसे समझिए, हॉरिजेंटल लाइन जो होती है, हॉरिजेंटल लाइंस को हम क्या कहते हैं, रो कहते हैं, एंड जो वर्टिकल लाइन हमारी होती है उनको हम क्या कहते हैं, कॉमन कहते हैं। यानी हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल जो लाइंस होती हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, रो एंड कॉलम। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। चलिए, तो हमने क्या समझा कि जो हॉरिजेंटल लाइंस हैं यानी ये जो लाइन आपको दिख रही है ऐसे हॉरिजेंटल लाइन, इनको हम रो कहते हैं, और जो आपको ऐसे खड़ी लाइन दिख रही हैं यानी जो वर्टिकल लाइन है, इन वर्टिकल लाइंस को हम क्या कहते हैं, कॉलम कहते हैं। यानी कि जो हमारा मैट्रिक्स होता है उनमें हम जो हमारे एलिमेंट्स होते हैं उन एलिमेंट्स को किस फॉर्म में लिखा जाता है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल फॉर्म में लिखा जाता है। तो जो हॉरिजेंटल लाइंस होंगी उनको हम रो कहेंगे और जो वर्टिकल लाइन होंगी उनको हम क्या कहेंगे, कॉलम कहेंगे। ठीक है, चलिए इतनी बात समझ में आ रही होगी। चलिए अब मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे हॉरिजेंटल लाइन या वर्टिकल लाइन में तो हमने इनको लिखा, तो ये हमारा रो है और ये हमारा क्या है, कॉलम है। मतलब यहाँ पे आपको 2 रो दिखाई दे रही हैं, ये फर्स्ट रो और ये सेकेंड रो। ठीक है, ये हमारा ऐसे अगर हम ले तो ये फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम और ये हमारा थर्ड कॉलम। तो आपको कितनी रो दिखाई दे रही हैं, 2 रो, एंड कितने कॉलम्स दिखाई दे रहे हैं, 3 कॉलम्स। ठीक है, चलिए अब यहां पे हमको एक चीज समझना है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है। हमने बताया नंबर और फंक्शन है ना। देखिए यहाँ पे कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ नंबर हो, फंक्शन भी हो सकता है। जैसे इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, e⁻x sin x cos x sin स्क्वायर x। ठीक है, तो हम यहाँ पे फंक्शन भी लिख सकते हैं, यानी कि नंबर्स और फंक्शन किसी भी फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको ये जो है ये फर्स्ट रो यानी इसको हम R1 कहेंगे, और ये हमारी सेकेंड रो R2, और इसको हम फर्स्ट कॉलम C1 और इसको हम सेकेंड कॉलम C2 कहते हैं। ठीक है, चलिए तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, क्लियर होगा उम्मीद करता हूं। चलिए अब देखिए, तो हमने समझा कि मैट्रिक्स क्या होती है। तो ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर आर फंक्शन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स इज द फॉर्म ऑफ m इंटू एन। m इंटू एन फॉर्म में क्या लिखा होता है, जैसे आप देखिए m इंटू एन फॉर्म का मतलब क्या होता है, इसको हम बोलते हैं बच्चों ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इसे क्या कहा जाता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। m इंटू एन जो लिखा गया है इसको हम कहते हैं ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज करिए आप किसी कमरे में रहते हैं, तो आप कहते हैं ना वो 10x10 का है या 7x4 का है, 7x10 का है। तो कहने का मतलब है, जैसे मैं इस बोर्ड पे पढ़ा रहा हूं तो मैं कह रहा हूं ये 6x4 का है। मतलब कि m इंटू एन क्या डिनोट करता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसको बताता है, ये समझिए नंबर ऑफ रो किसको बताता है, नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम। यानी कि m इंटू एन जो हमारा बताता है ये हमें 2 चीजों के बारे में जानकारी देता है। पहला तो ये कि नंबर ऑफ रो उसमें कितने हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम कितने हैं। सपोज करिए मैं इसको साफ करके थोड़ा
लिख देता हूं। चलिए मान लीजिए मैंने इसको ऐसे लिख दिया 13508। ठीक है, तो हमने समझा कि ये हमारी फर्स्ट रो है R1, ये हमारी सेकेंड रो है R2, इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम C1, इसको हम कहते हैं सेकेंड कॉलम C2 और इसको हम कहते हैं थर्ड कॉलम C3। तो हमने आपको बताया कि जो m इंटू एन है, जो यहाँ पे आपको क्या लिखा है m इंटू एन, ये क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है। और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम, यानी कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं एंड कितने कॉलम हैं। तो आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे दो रो हैं आपकी 1 एंड 2, कितने कॉलम्स हैं फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। यानी कि अगर हम इस मैट्रिक्स की बात करें कि इस मैट्रिक्स में कितने ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं, तो इसका जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा वो क्या हो जाएगा m इंटू एन के फॉर्म में यदि इसको लिखा जाए तो 2 इंटू 3, यानी कि इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा 2 इंटू 3 का ऑर्डर होगा। ठीक ना, यानी कितनी रो हैं 2 रो एंड कितने कॉलम्स हैं 3 कॉलम्स। चलिए, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है नंबर ऑफ रो इंटू नंबर ऑफ कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स आपका हो गया ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम। ठीक है, चलिए मैंने एक और मैट्रिक्स लिखा, सपोज करिए कुछ ऐसा 2 3 4 5। ठीक है, अब आपको यहां पे दिख रहा होगा कितने रो हैं 2 रो। ठीक है, फर्स्ट रो R1 और ये सेकेंड रो R2, फर्स्ट कॉलम C1 सेकेंड कॉलम C2, यानी 2 रो एंड 2 कॉलम। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स जो हो जाएगा 2 इंटू 2 का हो जाएगा, यानी इस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो क्या है 2 इंटू 2 का है। ठीक ना, बात समझ में आ रही है। चलिए, अगर हमने ये सीख लिया कि मैट्रिक्स क्या होता है ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, तो अब हमको समझना है कि ये जो देखिए एक चीज आपको मैं बताते चलूं कि ये जो नंबर लिखे गए हैं इन नंबर्स को हम लोग कहते हैं एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी कि इस सीरीज में या इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स हैं, तो आपको कुछ नहीं करना है, या इसमें कितने एलिमेंट्स हैं। तो जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है ना, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, यदि उनके नंबर्स का हम मल्टीप्लाई कर दें तो जो नंबर्स हमको मिलता है वह क्या कहलाएगा एलिमेंट्स कहलाएगा। यानी इसमें अगर टोटल एलिमेंट्स की बात की जाए तो 2 3 जा 6, यानी टोटल कितने एलिमेंट्स हैं 6 एलिमेंट्स हैं। यदि यहाँ की बात की जाए टोटल ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स 4 होंगे। ठीक है, चलिए, कभी भी मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर के साथ शो किया जाता है, किसी भी मैट्रिक्स को, ये भी आप याद रखिएगा कि मैट्रिक्स को हमेशा डिनोटेड बाय ये कैपिटल लेटर, यानी वी डिनोटेड ए मैट्रिक्स, वी डिनोटेड ए मैट्रिक्स ऑफ ए कैपिटल लेटर, यानी किसी भी मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से शो करते हैं। दूसरी चीज उसको ब्रैकेट में यानी बड़े ब्रैकेट के साथ ही लिखा जाता है। इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, तो आगे हम चलते हैं कि किसी भी नंबर्स ऑफ मैट्रिक्स का पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में यदि हमसे पूछ लिया जाए कि डिस्क्राइब ऑफ ए मैट्रिक्स, किसी भी मैट्रिक्स को हम डिस्क्राइब कैसे करते हैं। ठीक ना, चलिए मैं इन बातों को क्लियर करता हूं, नोट करना होगा तो वीडियो पॉज करके आप लोग नोट कर सकते हैं। हमने क्या सीखा कि मैट्रिक्स क्या होता है, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ ए नंबर आर फंक्शन इज कॉल्ड द मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होते हैं एलिमेंट्स होते हैं। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हमने सीखा कि रो एंड कॉलम का जो मल्टीपल होता है वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं। नंबर ऑफ रो एंड नंबर ऑफ कॉलम ये क्या कहलाता है हमारा ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स कहलाता है। अब हम इसके आगे चलते हैं। देखिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स, कैसे हम किसी भी मैट्रिक्स को बनाते हैं। ठीक ना,
कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्स, या फिर हम ये कह सकते हैं हाउ टू डिस्क्राइब ए मैट्रिक्स। किसी भी मैट्रिक्स को डिस्क्राइब कैसे किया जाता है हम उसके बारे में देखेंगे। चलिए, तो अब आप ये समझिए कि जैसे हमने आपको बताया कि मैट्रिक्स जो होता है, मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो होते हैं एंड नंबर ऑफ कॉलम होते हैं। तो किसी एक पर्टिकुलर एलिमेंट्स के बारे में अगर हमसे पूछ लिया जाए कि कोई नंबर किस प्लेस पे है या किस पर्टिकुलर स्थान पे है, तो उसके बारे में जो जानकारी हमको मिलती है वो कहाँ से मिलती है? कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स से मिलती है। मतलब कहने का, इन ऑर्डर टू ए लोकेट द पोजीशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स। इसको क्या कह सकते हैं? इन ऑर्डर in order the locate the position in order locate the position of particular elements ठीक है, यानी कि एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। कोई भी एलिमेंट्स जो है वो किसी भी मैट्रिक्स के पार्टिकुलर किस प्लेस पे है या किस स्थान पे लोकेट किया गया है उसके बारे में हमको समझना है। कैसे हम उसके बारे में लिखेंगे किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के। चलिए, सपोज करिए कि हमने आपसे कहा कि एक मैट्रिक्स बनाइए और वो मैट्रिक्स जो होनी चाहिए वो किसकी होनी चाहिए? 2 इंटू 3 के फॉर्म में होनी चाहिए। 2 इंटू 3 के फॉर्म में, तो इसका मतलब हमको ये समझ में आ रहा है कि हमारी जो मैट्रिक्स है उस मैट्रिक्स में 2 रो होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। कितने रो होंगे? 2 रो एंड 3 कॉलम्स। कहने का मतलब है कि सपोज करिए 1 2 3, 1 2 3, मतलब देखिए 1 रो सेकेंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो हमें जो किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के डिनोट करना है तो उसके लिए हमको ये समझना है कि उस मैट्रिक्स में कितनी रो हैं एंड कितनी कॉलम्स हैं। चलिए, अब देखिए, इसको हम कहते हैं फर्स्ट रो, यानी ये हमारी R1 है और ये हमारी R2 है। इसको हम कहते हैं फर्स्ट कॉलम, इसको हम कहते हैं सेकेंड कॉलम और इसको हम कहते हैं थर्ड कॉलम। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स एंड नंबर ऑफ कॉलम्स में हमको कंस्ट्रक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स में ये समझना है कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स के लोकेशन एंड पोजीशन क्या होती है, मतलब वो होता कहाँ पे है। ठीक ना? देखिए, या फिर हम ये कह सकते हैं एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, एड्रेस ऑफ ए एलिमेंट्स, यानी जो उसमें एलिमेंट्स हैं उनके एड्रेस क्या है। तो अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स होगा वो फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम यानी A1 1 होगा। ये है फर्स्ट रो एंड सेकेंड कॉलम, A1 2 होगा। फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो A1 3 हो जाएगा। अगर हम इसमें चलें सेकेंड रो में तो A2 1 होगा, यानी सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम तो A2 2 होगा एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम तो A2 3 होगा। यानी कि हम किसी भी एलिमेंट्स के पोजीशन को लोकेट करने के लिए हम पहली रो में चलते हैं तो 1, पहली कॉलम में 1 1, पहली रो सेकेंड कॉलम तो 1 2, फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम तो 1 3, सेकेंड रो 2 1। मतलब कहने का है जो ये नंबर्स होता है ना, ये जो होता है इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं। सपोज करिए हमने एक मैट्रिक्स लिखा A इक्वल टू AIJ M इंटू N। तो ये जो I है, ये I हमको बताता है रो के बारे में और ये जो J है, J हमको बताता है कॉलम्स के बारे में। ठीक है, यानी कि रो एंड
कॉलम्स के बारे में हमको बताता है। तो अगर आई और जे यानी कि ये फर्स्ट है रो एंड जो सेकंड है ये कॉलम है, जैसे 1 1 हमने लिखा तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 2 हमने लिखा मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। हमने यहाँ पे लिखा 2 1 इसका मतलब ये सेकंड रो में है फर्स्ट कॉलम में है। फिर हमने 2 2 लिखा मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम, 2 3 लिखा मतलब सेकंड रो एंड थर्ड कॉलम। तो इस तरह से हम किसी भी एलिमेंट्स को मैट्रिक्स में क्या कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं। तो जैसे सपोज करिए कि हमने आपको यहाँ पे दिया 2 3, जो हमारे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स हैं वो क्या है 2 3 हैं। अगर सपोज करिए हमको एक मैट्रिक्स दे दिया जाए कि 3 इंटू 3 की, सपोज करिए कि एक ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 3 इंटू 3 है, मतलब 3 रो एंड 3 कॉलम्स। तो हमको क्या करना होगा, देखिए मतलब हमारे पास कितनी रो होनी चाहिए 3, तो 1 2 3 रो हो गई, 1 2 3 कॉलम्स हो गई। लिखेंगे कैसे, देखिए बच्चों फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम यानी ये R1 है, ये R2 है और ये R3 है। ये फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। कैसे डिनोट किया जाएगा, देखिए A11 A12 A13, मतलब फर्स्ट रो में चल रहे हैं फर्स्ट कॉलम में तो 1 1 फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, इसी तरह A21 A22 A23 A31 A32 A33। कहने का मतलब है कि किसी भी पार्टिकुलर एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए हम वहां पे उनके साथ नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ रो के बारे में शो करते हैं। आपने समझा आई जे क्या है, ये आई जो हमको बताता है किसके बारे में बताता है, रो के बारे में, और जो जे बता रहा है ये किसके बारे में बता रहा है, कॉलम के बारे में बता रहा है। ठीक है, यहां तक बात समझ में आ रही है। चलिए इसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट कैसे कर सकते हैं या कैसे बना सकते हैं, इसके लिए हम आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाते हैं। देखिएगा, मैं उम्मीद कर रहा हूं इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कि कौन किस पोजीशन पे लोकेट है, इसके बारे में आपने सीखा। सपोज करिए एक क्वेश्चन आपको दिया जाता है, आपसे कहा जाए कि एक मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट, सपोज करें मैंने एक क्वेश्चन आपको दिया, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 3। ठीक है, मतलब कि एक मैट्रिक्स आपको कहा गया कि एक 2 इंटू 3 मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्ट करिए। ठीक है, और वेयर आपको क्वेश्चन दे दिया गया कि ए आई जे जो है ए आई जे इक्वल टू क्या है, आई प्लस 2 जे के इक्वल है। देखिए समझिएगा ध्यान से, बहुत ध्यान से इस चीज को समझिएगा क्योंकि इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके। कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे 2 इंटू 3, यानी जो हमारी मैट्रिक्स है वो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या है 2 इंटू 3 की है। तो आपको मैट्रिक्स को बनाना है, कैसे बनाएंगे ये समझिए। हमने आपको अभी बताया कि आई किसको डिनोट करता है, रो को, एंड जे किसको डिनोट करता है, कॉलम को। ठीक है, तो अगर हमारे पास जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो कितने की है, 2 इंटू 3 की है। ठीक है, यानी कि जो हमारे पास मैट्रिक्स होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, एक तो पहली बात तो आपको एक मैट्रिक्स बना लेना है। सबसे पहले आपको क्या करना होगा, एक मैट्रिक्स बनाएंगे। कैसे, सपोज करें मैं एक मैट्रिक्स लिखता हूं ए इक्वल टू किस कॉलम, 2 इंटू 3, यानी 2 कॉलम होने चाहिए, 3 2 रो होने चाहिए एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए। देखिए A11 A12 A13। ठीक है, A21 A22 A23। हमने एक
मैट्रिक्स लिख लिया जिसका रो 2 है एंड कॉलम क्या है 3 है, यानी 2 इंटू 3 का हमसे कहा गया। हमने एक मैट्रिक्स लिखा जिसमें 2 इंटू 3 के यानी 2 रो हैं हमारे पास और 3 क्या हैं, कॉलम्स हैं। ठीक ना, क्लियर। आइए अब इसके एक एक पार्टिकुलर एलिमेंट्स को हम कैसे निकालेंगे। देखिए हमको क्या दिया गया कि ए आई जे किसके इक्वल है, आई प्लस 2j के इक्वल है। अगर हमको आई, अगर हमने आपको बताया ये आई 1 जो है हमें क्या डिनोट करता है, आई को और ये जे को, यानी ए 1 अगर हमको फाइंड करना है तो यहां पे क्या लिखेंगे, आई प्लस 2j। पहले तो ऐसे मैं लिख देता हूं एक लाइन, देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूं। देखिए हमको दिया गया ए आई जे इक्वल टू आई प्लस 2j। ठीक ना, मतलब आई जे जो है ये पार्टिकुलर एलिमेंट्स को शो करता है। तो ए 1 तो ए 1 अगर हमको फाइंड करना है तो आई की वैल्यू 1 और जे की वैल्यू 1, यानी 1 प्लस 2 इंटू 1 अगर हम करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, 2 1 जा 2 और 1 3। ठीक है, अगर हम सेकेंड एलिमेंट्स की बात करें ए 1 तो आई की प्लेस पे वैल्यू 1 प्लस 2 इंटू 2 करेंगे तो 2 2 जा 4 और 1 5। ठीक, अगर हम तीसरे एलिमेंट्स की बात करें ए 3 तो 1 प्लस 2 इंटू 3। देखिए समझ में आना चाहिए आपको, क्योंकि जो पहला नंबर है ना ये आई को बताता है और जो दूसरा नंबर है ये जे को बताता है। तो अगर हमने A11 फाइंड किया तो आई के प्लेस पे आपको 1 लिखना है और जे के प्लेस पे भी आपको 1 लिखना है। ठीक है, A12 आप फाइंड कर रहे हैं तो आई 1 है और जे कौन है, 2 है। 1 3 फाइंड कर रहे हैं तो आई 1 है और जे क्या है, 3 है। तो इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुटअप करके इनको सॉल्व कर लेंगे, यानी 2 3 जा 6 और 1 7। क्लियर। चलिए अब अगर हम दूसरे को फाइंड करते हैं यानी A21 को फाइंड किया जाए तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 इंटू 1, क्योंकि देखिए यहाँ पे 2 आई है और जे क्या है 1 है। तो 2 प्लस 2 इंटू 1 इक्वल टू 2 1 जा 2 और 2 आपका कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। चलिए A22 को फाइंड करते हैं। तो अगर A22 को फाइंड किया जाए तो 2 प्लस 2 इंटू 2 अगर हम करेंगे तो 2 2 या 4 और 4 और 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। A23 को फाइंड करें तो 2 3 यानी आई की वैल्यू 2 प्लस 2 इंटू 3 तो हो जाएगा 2 3 जा 6 और 2 8। हमने फाइंड कर लिया क्या, A11 A12 A13 और A21 A22 A23। यहां तक समझ में आ रही होगी बात। देखिए हमने कुछ नहीं किया, आई जे 2 इंटू 3 के फॉर्म में दिया है, हमने एक मैट्रिक्स को बनाया जो किस फॉर्म में होनी चाहिए, 2 इंटू 3 के फॉर्म में होनी चाहिए, यानी 2 रो एंड 3 कॉलम्स होने चाहिए हमारे पास। ठीक है, अब हमने बोला है कि ए आई जे किसके इक्वल है, आई प्लस 2j के इक्वल है। तो जब हम पहले एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे तो 1 1 है तो i के प्लेस पे 1 लिखेंगे और j के प्लेस पे 1 लिखेंगे, यानी जिस पर्टिकुलर एलिमेंट्स को हम फाइंड कर रहे हैं, जैसे हम 2 3 को फाइंड कर रहे हैं तो i 2 है और j क्या है, 3 है। तो i 2 है और j क्या है, 3। अब इनके एलिमेंट्स को क्या करिए आप, जो आपने सपोज किया है कि a इक्वल टू जो है a की वैल्यू पे आप इसको रख लीजिए, आपके सभी एलिमेंट्स निकल आएंगे। जैसे a इक्वल, अब देखिए मैट्रिक्स हम कैसे बनाएंगे, A11 क्या है हमारे पास, 3 है तो 3 हो जाएगा। A12 क्या है हमारे पास, तो A12 क्या है, 5 है तो यहाँ पे 5 हो जाएगा। A13 क्या है, 7 है तो 7 हो जाएगा। चलिए A21 क्या है, 4 लिख लीजिए। A22 क्या है, 6 लिख दीजिए। और A23 क्या है आपके पास, 8 है तो 8 हो जाएगा। यानी इस तरह से हमारी एक मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी, कौन सी, 3 5 7 4 6 8, और ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इसका क्या है, 2 इंटू 3 का है। क्लियर है बच्चों। चलिए उम्मीद कर रहा हूं क्लास पसंद आ रही होगी, आपको चीजें क्लियर हो रही होंगी। देखिए अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं
कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है तो क्वेश्चन बहुत आसानी के साथ आप कर लेंगे। तो इसलिए कॉन्सेप्ट सीखने पर ध्यान दीजिए, क्वेश्चन तो आप कर लेंगे, हम कराएंगे भी। आप पहली प्रायोरिटी आपकी होनी चाहिए कि आप उस चैप्टर के बेसिक चीजों को समझें और उनके कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। ठीक है, चलिए इसी तरह से मैं आपको एक और क्वेश्चन देता हूं, आप लोग कोशिश करिए। मैं इसको, अगर हम एक नया क्वेश्चन ले, सपोज करिए मैं इसी मैट्रिक्स को कह दूं कि ये मैट्रिक्स जो है 3 × 3 की है, यानी 3 रो एंड 3 कॉलम्स हैं, और जो आपकी ए आई जे की वैल्यू दिया गया है, ए आई जे की वैल्यू आपको दे दिया गया, वो सपोज करिए आई प्लस जे दे दिया गया। ठीक है, आई प्लस जे दे दिया गया। ठीक है, और आपसे कहा जाए कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू आई जे 3 × 3, यानी कि जो आपके पास मैट्रिक्स होनी चाहिए उसका ऑर्डर क्या होना चाहिए, 3 × 3 का होना चाहिए। ठीक ना, यानी कि आपके पास 3 रो होंगी एंड 3 कॉलम्स होंगे। आइए एक मैट्रिक्स लिखिए आप लोग, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A33। हमारे पास एक मैट्रिक्स है, ठीक है, जिसमें कितने रो हैं, 3 रो एंड कितने कॉलम्स हैं, 3 कॉलम्स हैं। ठीक ना, चलिए हमने लिख लिया। अब हमें पार्टिकुलर एक एक एलिमेंट्स को फाइंड करना है और उनके बाद इस पे लाके रखना है, तो हमारी एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, तैयार हो जाएंगे, या फिर हमारी मैट्रिक्स तैयार हो जाएगी। देखिए सबसे पहले हमको क्या करना है, ए आई जे इक्वल टू आई प्लस जे दिया गया है। ठीक है, चलिए तो A11 अगर आप फाइंड करेंगे तो I की वैल्यू 1, J की वैल्यू 1, तो 1 + 1 करेंगे आप, 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सपोज करिए A12 आपको फाइंड करना है तो 1 + 2 हो जाएगा यानी कि 3। A13 फाइंड करना है तो 1 + 3 कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 4। देखिए यहाँ पे कोई मल्टीपल नहीं है इसलिए हम डायरेक्ट प्लस करते चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लीजिए अब सेकंड आपको फाइंड करना है, A21 करेंगे तो 2 + 1 हो जाएगा 3। A22 आपको फाइंड करना है तो 2 + 2 हो जाएगा 4, और A23 फाइंड करना है तो 2 + 3 हो जाएगा 5। ठीक है, चलिए थर्ड रो को फाइंड कर लेते हैं। A31 अगर आपको फाइंड करना है तो 3 + 1 लिखेंगे आप, 31 क्या होगा, 4। A32 फाइंड करना है तो 3 + 2 लिखेंगे यानी कितना, 5, और A33 अगर आपको फाइंड करना है तो 3 + 3 लिखेंगे, इक्वल क्या होगा, 6 होगा। ठीक ना, यानी कि हमने सभी एलिमेंट्स को फाइंड कर लिया, 1 1 2 1 3, 2 1 2 2 2 3, 3 1 3 2 3 3, यानी इनकी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुटअप किया आई प्लस जे में, और ये एलिमेंट्स हमको फाइंड हो गए। चलिए अब हमको क्या करना है, इन सभी एलिमेंट्स को इसमें ला के रख देना है। रखिए, तो ए इक्वल अगर हम लिखते हैं तो क्या मिलेगा, देखिए 1 1, यानी A11 क्या है, 2 है, 2 हो गया। A12 क्या है, 3, तो 3 हो गया। A13 क्या है, 4 है, तो 4 हो गया। ठीक है, A21 क्या है, 3 है, तो 3 लिख दीजिए। A22 क्या है, 4, तो 4 लिख दीजिए। 23 क्या है, 5, तो यहाँ 5 हो जाएगा। ठीक है, 31 4, 32 5, और 33 क्या है, 6। तो इस तरह से हमारी एक मैट्रिक्स बन के तैयार हो जाएगी। अगर हमको मैट्रिक्स तैयार करना है, कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स, तो हम इसके हिसाब से तैयार कर लेंगे। चलिए इतनी बातें हमने सीखा और अब हम इसके आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, चलिए
टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स आपको बताने से पहले मैं आपको एक चीज और बता देता हूं, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल कब हो सकती हैं, या दो मैट्रिक्स एक दूसरे के समान कब होंगी, बराबर कब होंगी ना, इक्वल कब होंगी, यानी सेम टू सेम मैट्रिक्स एक दूसरे के समान कब होगी। नोट करना होगा तो आप नोट कर लीजिएगा। इक्वलिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, ठीक है, यानी दो मैट्रिक्स, सपोज करिए हमारे पास दो मैट्रिक्स हैं, एक मैट्रिक्स ए है और एक मैट्रिक्स बी है, ठीक ना। सपोज करिए एक मैट्रिक्स ए मैंने लिखा 2 3 4 5, एक मैट्रिक्स मैंने बी लिखा 2 3 4 5। यहां पे आपको दिख रहा है कि इसका जो रो है वो 2 है एंड जो कॉलम्स हैं वो भी क्या है, 2 है। यहां पर भी आपको दिख रहा है 2 है और 2 है, यानी कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है। एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स यानी इनके अंदर जो एलिमेंट्स हैं वो भी आपको सेम दिखाई दे रहे हैं। तो आपको दो बात समझ में आई कि एक दो मैट्रिक्स यानी टू मैट्रिक्स इक्वल कब हो सकती हैं। पहली चीज तो हमको ये समझना है कि सेम ऑर्डर, उनका ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। पहली बात कि दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होंगी जब सेम ऑर्डर होंगे, यानी कि अगर उनका ऑर्डर सेम है तो मैट्रिक्स इक्वल होगी। लेकिन दूसरी बात को भी अप्लाई होनी चाहिए। दूसरी बात क्या है कि जो उनके एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो अभी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, यानी सम करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, यानी अगर ये दो बातें अप्लाई होती हैं किसी मैट्रिक्स पर तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल कहलाएगी। यानी ये दो मैट्रिक्स को हम क्या कह सकते हैं कि वो दोनों मैट्रिक्स क्या हैं, यानी मैट्रिक्स ऑफ ए इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ बी, यानी दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे के इक्वल होंगी तब जब उनके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इक्वल होंगे एंड एलिमेंट्स ऑफ मैट्रिक्स उनके क्या होंगे, सेम होंगे। बच्चों यहां तक समझ में आ गई होगी बात। चलिए, तो अगर किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम है और उनके एलिमेंट सेम है तो मैट्रिक्स क्या कहलाएगी, इक्वल कहलाएगी। सपोज करें मैंने एक मैट्रिक्स लिखा ए 0 1 4 5, दूसरी मैट्रिक्स मैंने लिखा 0 1 7 8। आपको दिख रहा होगा कि इनके जो ऑर्डर हैं 2 इंटू 2 के हैं, है ना, बट इनके जो एलिमेंट्स हैं वो सेम नहीं है, क्योंकि यहां देखिए फर्स्ट रो 0 1 है, फर्स्ट रो 0 1 है, लेकिन सेकंड रो में देखें 0 5 है और यहाँ पे 7 8 है। तो जब किसी मैट्रिक्स के ऑर्डर सेम हो बट एलिमेंट्स सेम ना हो तो मैट्रिक्स इक्वल नहीं होगी। मतलब हम ये नहीं लिख सकते हैं कि ए इक्वल टू बी, ये क्या है, ए नॉट इक्वल टू बी, यानी ये मैट्रिक्स जो है सेम नहीं है। इनका यूज कैसे होता है, सपोज करिए कि अगर हमको कोई क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसे मान लीजिए मैंने दिया, मिटाता हूं इनको, आप नोट कर लीजिएगा। सपोज करिए आपको दो मैट्रिक्स मैंने दिया, एक मैट्रिक्स ए एक्स वाई पी क्यू, ठीक है, और दूसरी मैट्रिक्स हमने दिया बी 1 4 0 8।
और आपसे कह दिया जाए कि ये मैट्रिक्स जो ए है वो बी के इक्वल है। जब ए और बी के इक्वल है तो इसका मतलब हम इस मैट्रिक्स को ऐसे लिख सकते हैं एक्स वाई पी क्यू, और दूसरी मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं 1 4 0 8। ठीक है, 1408। तो यहां पे हम दोनों मैट्रिक्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों मैट्रिक्स जो सेम है, अगर सेम है और एलिमेंट्स भी सेम है तभी तो इक्वल है। तो मतलब जो x है वो x के इक्वल हो जाएगा, जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x है ये किसके इक्वल होगा 1 के, यानी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1। जो p है वो किसके इक्वल होगा 0 के, और जो y है वो 4 के इक्वल होगा, और जो Q है ये किसके इक्वल होगा 8 के। यानी कि अगर दो मैट्रिक्स एक दूसरे के सेम हैं, बराबर हैं, तो इसकी हेल्प से हम किसी भी मैट्रिक्स के वैल्यू को क्या कर सकते हैं फाइंड कर सकते हैं। चलिए, अब हम लोगों को इस क्लास में समझना है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, यानी मैट्रिक्स कितने प्रकार की होती हैं या कितने प्रकार के मैट्रिक्स को हमको पढ़ना है। तो क्लास बहुत लंबी ना हो इसलिए आज की क्लास को मैं यहीं पे एंड करता हूं। कल की क्लास में हम लोग टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स को देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने का प्रयास किया जाएगा। धन्यवाद आप लोगों का। अगर वीडियो से आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि हम पूरे साल आपके साथ रहने वाले हैं और फ्री ऑफ कास्ट आपको पूरी क्लासें मिलेंगी। आप आसानी के साथ अपनी मैथ को ईजी ढंग से सॉल्व कर सकते हैं, और अपने ग्रुप में ज़रूर बच्चों को शेयर करिएगा इस क्लास को। थैंक यू।